आज के क्लास में हम लोग देर और इट का प्रयोग सीखने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। और देर का प्रयोग जो आप लोगों को कंफ्यूज होता है, इट का प्रयोग कंफ्यूज होता है, तो आज का कंफ्यूजन आप लोगों का दूर होने वाला है। तो आज हम लोग देर और इट के प्रयोग में अंतर को समझेंगे। देखिएगा यहाँ पर देर एंड इट डिफरेंस। देर और इट में डिफरेंस क्या है, दोनों का प्रयोग कब करेंगे, कहाँ करेंगे, लोग इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिएगा देर और इट दोनों सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। देर का प्रयोग भी और इट का प्रयोग भी हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा देर का प्रयोग जहां कोई कार्य ना हो। देर का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहां कोई कार्य ना हो, केवल उस व्यक्ति की या वस्तु की मौजूदगी को बताया जाए, वहां पर हम देर का प्रयोग करते हैं। और इट का प्रयोग वहां करेंगे जहां कोई कार्य हो रहा हो। इट का प्रयोग वहां करते हैं जहां कोई मौसम का बताना हो, महीने का बताना हो, या कोई घड़ी का टाइम बताना हो। तो इसी को आज हम लोग क्लास में सीखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स बने रहिएगा और देखिएगा इसका प्रयोग कैसे कैसे हम लोग करेंगे। जैसा कि सेंटेंस में यहाँ पर लिखा हूं, जंगल में एक शेर था। जंगल में एक शेर था। तो यहाँ पर देखिए कोई कार्य नहीं हो रहा है, केवल शेर की मौजूदगी बताया जा रहा है। तो मौजूदगी जब किसी की बताई जाती है तो वहां पर हम देर का प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देर। देर के बाद आप जो सब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं कि वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप टेंस के अनुसार, इसके वचन के अनुसार उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आप यूज करोगे। प्रेजेंट टेंस में होगा तो इज, एम, आर जो भी होगा सब्जेक्ट। पास्ट टेंस में होगा तो वाज, वेयर। फ्यूचर में होगा तो विल, शैल का प्रयोग करेंगे। देखिएगा यहाँ पर एक शेर था, देयर वाज। शेर सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे। देयर वाज अ लायन इन द फॉरेस्ट। देयर वाज अ लायन इन द फॉरेस्ट। मेरे कमरे में एक बिल्ली थी। मेरे कमरे में एक बिल्ली थी। बिल्ली की मौजूदगी बताई जा रही है, कहां पर है, मेरे कमरे में। तो आप क्या कहोगे, देयर इज ए कैट थी। देयर वाज ए कैट। देयर वाज ए कैट इन माई रूम। देयर वाज ए कैट इन माई रूम। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है, मेरी घड़ी में 7 बजे हैं। अभी आपको बताया मैं कि जब घड़ी का टाइम बताया जाएगा, किसी महीने का नाम बताना होगा, कोई मौसम का बताना होगा, तो आप वहां देर का प्रयोग ना करके इट का प्रयोग करेंगे। यहां पर घड़ी का टाइम है तो इट का प्रयोग करेंगे पहले। इट इज प्रेजेंट टेंस में है तो इसका प्रयोग करेंगे। इट इज 7 o'clock। इट इज 7 o'clock बाई माई वॉच। बाई माई वॉच, ये आपका टाइम हो गया। आज रविवार है। आज रविवार है, एक दिन का नाम बता रहा है, महीने का नाम बताएगा, घड़ी का टाइम बताएगा, तो आप वहां इट का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या कहेंगे, इट इज संडे टुडे। इट इज संडे टुडे। अच्छा, कुछ लोग प्रयोग करते हैं टुडे इज संडे, टुडे इज मंडे, जो कि ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि टुडे एक एडवर्ब है। कोई भी सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो हम जब सब्जेक्ट जानते हैं कि देर और इट सब्जेक्ट का काम करते हैं, तो हम एडवर्ब से सेंटेंस को क्यों स्टार्ट करें। तो इसी को हम लोग आज क्लियर करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, अभी आगे और आपको डिटेल में बताया जाएगा। अब हम लोग देर का प्रयोग और इट का प्रयोग एडवर्ब के रूप में भी सीखेंगे। तो देखिएगा देर और इट का प्रयोग एडवर्ब के रूप में भी करते हैं। कैसे, वहां के अर्थ में अगर हमको यूज करना है तो वहां के अर्थ में हम देर का ही प्रयोग करेंगे, और इसे या इसमें के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल आपके सामने है, वहां जाओ, तो क्या कहेंगे, गो देयर। गो देयर। अब यहाँ पर देर क्या है, एक एडवर्ब है। देर यहाँ सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है। अगला है, यह किताब वहां रख दो। यह किताब वहां रख दो, ये इंपरेटिव का सेंटेंस है सब, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। तो यह किताब वहां रख दो, रख दो। पुट दिस बुक। पुट दिस बुक
पुट दिस बुक, इस किताब को रख दो, कहाँ रख दो, वहां, पुट दिस बुक देयर, पुट दिस बुक देयर। अगला है आपका वह वहां खड़ा था, वह वहां खड़ा था, कौन खड़ा था, वह, तो ही, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो ही वाज स्टैंडिंग देयर, ही वाज स्टैंडिंग देयर, खड़ा था तो कहां, वहां, वहां के अर्थ में क्या यूज करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। अब मैं इसे पसंद करता हूं, ये था आपका देयर का प्रयोग। देखो यहां पर देयर का प्रयोग सब जगह एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है, समझ गए। अब मैं इसे पसंद करता हूं, किसे, इसे, इसे के लिए आप इट का प्रयोग करोगे, आई लाइक इट, आई लाइक इट, इट के लिए इसे, इसे के लिए इट का प्रयोग करेंगे। इसे जानो, इसे जानो, नो इट, नो इट, नो इट, इसे जानो। इसे इस डिब्बे में रख दो, इसे इस डिब्बे में रख दो, तो पुट, पुट इट, पुट इट, इसे रख दो, इसे के लिए इट का प्रयोग कर रहे हैं, और कहां रख दो, इस डिब्बे में, पुट इट इन दिस बॉक्स, इन दिस बॉक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका देयर और इट में डिफरेंस था। अब आपको अगर कोई संदेह हो, कोई शक हो, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि अभी क्लियर नहीं हुआ। तो आप लोगों के लिए मैं देयर और इट का प्रयोग कोई नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में लेकर हाजिर होऊंगा। आप वीडियो को ध्यान से देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।